अक्सर हम सब कंप्लेन करते हैं कि किसी कंपनी का जब पीक आता है तब हमें पता चलता है, और इस पीक के आने से पहले मोस्टली हम सभी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। और शायद इस अपॉर्चुनिटी को आप खो ना दें, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आगे हम वीडियो में इस कंपनी के एक ऐसे की पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इसे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी। यह कंपनी एंड टू एंड IoT सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। इस कंपनी को अच्छे से समझने के लिए हमें इन दो टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। फर्स्ट OEM एंड सेकंड ODM। OEM मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसमें एक कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन करती है और फिर उसे मैन्युफैक्चर करने को दूसरी कंपनी को देती है। अगर हम एक लेमैन का एग्जांपल लें तो रोहन एक फैशन डिजाइनर है। वह अपने कपड़े खुद डिजाइन करता है पर उसकी सिलाई वो किसी दूसरे से करवाता है। सेम यह कंपनी भी दूसरी कंपनी से डिजाइन को लेकर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा है ODM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इसको समझने के लिए हम सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अब रोहन कपड़े खुद डिजाइन करता है और उसे खुद सिलता भी है। दैट मीन्स यह कंपनी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग का काम खुद करती है। और इसे इस कंपनी के एग्जांपल से समझे तो यह कंपनी खुद डिजाइन करती है और उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ ये कंपनी प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विसेज एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके IoT सॉल्यूशंस को देखें, पहला है ट्रांसफार्मर मॉनिटरिंग, दूसरा है इंडस्ट्रियल कंप्रेसर मॉनिटरिंग, तीसरा है कूलिंग मेंटेनेंस। और यह कंपनी इन सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ऑटोमोटिव्स में, इंडस्ट्रियल एंड EVs में, मेडिकल में, और ठीक इसी तरह रेलवे और एरोस्पेस में भी यह ऑपरेट करती है। अगर आप इसके क्लाइंट कलेक्शन को देखें तो रेलवे में सीमेंस, फ्रॉशर और हिताची, और ऑटोमोटिव में IJL, इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ठीक इसी तरह मेडिकल में, एरोस्पेस में और IoT में कुछ यह क्लाइंट्स रहे, जिसमें से बहुत सारी क्लाइंट कंपनीज के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। अब तक आपने यह जो देखा यह कंपनी का करंट ऑपरेशन है। अब यह कंपनी अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेशन की ओर ले जा रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे हम एक बेसिक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे रोहन की कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। पहले रोहन कपड़े बनाता है और फिर उसे बेचता है, लेकिन रोहन को कपड़े बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यान को लेना पड़ता था। लेकिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रोहन क्या करेगा, यान को खुद मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उससे कपड़े बनाएगा, फिर उसके बाद वह मार्केट में कपड़े को सेल करेगा। यह कंपनी जिस सेक्टर में एंटर कर रही है उसे गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, और यह सेक्टर है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। यह सेक्टर इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 2023 में $600 बिलियन की थी, जो आने वाले 2032 तक बढ़कर $2062 बिलियन की हो जाएगी। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इजी सेक्टर नहीं है क्रैक करना। समझते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये काफी लंबी हायरार्कियल प्रोसेस है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी टेक जायंट्स जैसे एनवीडिया, एप्पल, कॉलकॉम, AMD और मीडियाटेक सिर्फ चिप को डिजाइन करने का काम करते हैं, और ऐसी कंपनीज को फैबलेस डिजाइनर बोला जाता है जो चिप को डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करने के लिए TSMC, UMC और ग्लोबल फाउंड्रीज जैसी कंपनीज को देते हैं, और इन्हीं कंपनीज को फाउंड्रीज बोला जाता है। यह चिप के वेफर्स को बनाते हैं जो चिप का बेस होता है। कुछ कंपनीज जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, सैमसंग, माइक्रोन, सोनी, इंटेल और SK हाइनिक्स यह चिप को डिजाइन भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी खुद ही करते हैं, और ऐसी कंपनीज को इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर बोला जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, और इस वजह से ये काफी टीडियस जॉब बन जाता है। अब जो वेफर फाउंड्रीज बनाती हैं उसे टेस्टिंग और असेंबलिंग करने का काम OSAT कंपनी करते हैं। OSAT मीन्स आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। फाउंड्रीज अपने वेफर
वेफर्स को खुद टेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि खुद की वेफर्स को क्रेडिबिलिटी को वह बढ़ाकर बता सकती हैं। इसलिए ओसेट यह काम करती हैं। पहले जो वेफर्स आते हैं उनकी डाइसिंग करी जाती है, फिर उसके बाद उसे डाई माउंट करा जाता है, फिर तीसरा उसकी वायरिंग करी जाती है और चौथा उसका एनकैप्सुलेशन करा जाता है और फिर एनकैप्सुलेशन के बाद उसे इंटीग्रेट करा जाता है पीसीबी सर्किट के साथ। एनकैप्सुलेशन प्रोसेस इसलिए करी जाती है ताकि चिप को स्क्रैचेस, शॉक और डस्ट से बचाया जा सके। और जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वह बेयर बोर्ड पीसीबी बनाने वाली कंपनी है। पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कुछ ऐसी दिखती है। और अगर आप पीसीबी को देखें तो यह आपके माइक्रोवेव, मोबाइल से लेके कंप्यूटर में प्रेजेंट है। बेयर पीसीबी कुछ ऐसी दिखती है जिस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नहीं होता है। पीसीबी टैब्स, वॉचेस, वायरलेस चार्जर, रेफ्रिजरेटर, टीवी और एक्सरे स्क्रीनिंग मशीन में भी यूज होती है। और इस कंपनी का नाम है कियानास टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो फेब 2024 की बीएससी की फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि इसने जॉइंट वेंचर करा है एप्टोस टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि एक सब्सिडरी है ताइवान मस्क कॉरपोरेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडिंग कंट्री है। सितंबर 2024 की यूनियन कैबिनेट ने कंपनी को अप्रूवल दिया कि यह सेमीकंडक्टर का सेटअप लगाए, वह भी साणंद में, जो कि गुजरात में है, विद द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,307 करोड़। और इस वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल भी हो सकता है। और कंपनी ने यह भी बताया है कि इनके पोर्टफोलियो में सेमीकंडक्टर का रेवेन्यू कब तक दिखने लगेगा। कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बाय 2027 सेमीकंडक्टर से यह सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कियानास का एम है कि 4,000 करोड़ का रेवेन्यू सेमीकंडक्टर से जनरेट करा जाए इन द फिजिकल ईयर ऑफ 2029 to 2030। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। अगर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।